हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में ध्यान से समझ लीजिए और इस तरह के प्रश्न को आप देखते ही हल कर दीजिएगा। बहुत ही आसान है। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। सिंपल समझिए, एक आयताकार क्या है? बाग है, यानी बगीचा है। और इसका लंबाई और चौड़ाई आपको तो पता होगा, आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है इस तरह से। और इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। ठीक है। और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब है, पूरा परिमाप का मतलब क्या होता है? दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई को जोड़ने के बाद हमें पूरा परिमाप मिलता है। इसलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, क्योंकि 2 लंबाई होता है एक आयत में और 2 चौड़ाई होता है। लेकिन हमें अर्ध परिमाप बताया गया है, यानी सिर्फ एक लंबाई लेंगे और सिर्फ एक चौड़ाई लेंगे, उसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? अर्ध परिमाप, जो कि 36 दे चुका है। तो विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। चलिए, मतलब लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ही घबराइए नहीं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, वो भी 1 मिनट में। तो समझिए आराम से, देखिए। माना कि लंबाई बराबर L और चौड़ाई बराबर B, यानी लंबाई को L मान ली और चौड़ाई को B मान ली, क्योंकि L और B हमें पता करना है तो उसे कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। अब देखिए, L बराबर B+4, यानी हमें बताया गया कि लंबाई ज़्यादा है। लंबाई ज़्यादा है, प्रश्न में आपको पता है लंबाई ज़्यादा है, मैं बड़ा पिक्चर भी बना दिया था। और कितना ज़्यादा है? तो 4 ज़्यादा है। तो B+4 जितना होगा उतना ही L होगा, यानी L बराबर B+4। साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे हम एक समीकरण निकाल सकते हैं। अगर L माइनस B, बराबर की उस तरफ है B, बराबर के राइट साइड, अभी लेफ्ट साइड आ जाएगा तो माइनस B हो जाएगा। तो L माइनस B बराबर 4, ये समीकरण 1 हो गया। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे कि बराबर की इस तरफ आता है तो माइनस हो जाता है प्लस का। ये तो बहुत सिंपल है। अगर आपको नहीं आता है तो आपका बेसिक कमजोर है। चलिए ध्यान दीजिए। अगला अर्ध परिमाप जो आपको बता दिया गया प्रश्न में क्या है? 36 है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्ध परिमाप मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई को जोड़ दीजिए तो अर्ध परिमाप आ जाता है। तो वही किया गया है कि L + B बराबर 36। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए, दो समीकरण आ गया है, तो इस दोनों समीकरण को हम हल करेंगे तो आसानी से क्या आ जाएगा? L आ जाएगा और B आ जाएगा। किसी भी तरह से अगर 2 समीकरण रहता है आपको, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया गया है, यानी L माइनस B बराबर 4 और L प्लस B बराबर 36। इस दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया? तो B माइनस B प्लस B कट चुका है, तो 2L बराबर 40। 2L बराबर 40 तो L बराबर 20, क्योंकि ये 2 क्या हो जाएगा? उधर भाग में चला जाएगा। अभी 2 गुना में है तो 2 बराबर की उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और 40 को 2 से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो L आ गया हमारा 20। जैसे ही L हमें पता चल गया तो हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता है कि लंबाई चौड़ाई से क्या ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो लंबाई पता चल गया तो 4 घटा देंगे तो चौड़ाई आ जाएगा, क्योंकि 4 का ही तो अंतर था। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा चौड़ाई 16। इस तरह से लंबाई हो गया 20 और चौड़ाई हो गया 16। यही हो गया उस आयताकार बाग का विमाएँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है ये, और इसी तरह से बिल्कुल कम समय लेते हुए आपको मैं समझा चुका हूँ। और यही टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर समय पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से एक एक क्वेश्चन को आप देखते जाएंगे, आपके दिमाग में बैठता जाएगा। तो परीक्षा में आप जैसे ही आएगा, किसी भी हालत में आप रहिएगा, कितना भी कम पढ़े रहिएगा, रिवीजन नहीं करेंगे आप तो भी, मतलब कैसे भी स्टूडेंट होंगे तो भी आप बेहतरीन नंबर ले आएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।